सो हेलो दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ और भी सवाल थे हिंदू धर्म के बारे में। तो मैंने इसे यहाँ पर शेयर किया। देखो मैंने क्या लिखा है। अच्छा, इस्लाम में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। सो अगर मैं किसी को ये बताने की कोशिश करूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूँ, बल्कि मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि जहाँ खुदा का कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, साफ साफ सारे इंसानों के लिए। ये बाइबल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हम उसको खुदा का किताब कैसे माने? अगर बाइबल में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं है कि ये खुदा का किताब है, वहाँ पर खुदा ने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो हम इसे खुदा का किताब कैसे मान सकते हैं? ये क्रिश्चियन धर्म के लिए है। फिर मैंने पूछा, जहाँ हमको ये नहीं कहा गया है साफ साफ डायरेक्टली कि मेरा पूजा करो या मूर्ति बनाओ। ये मैं हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, सारे किताबों की। एक किताब नहीं, जैसे गीता, वेद, उपनिषद में एक से नहीं, सारे के सारों से बात कर रहा हूँ मैं। और ऊपर से माता पिता कोई मारे तो जला दो, ये भी हिंदू धर्म के कोई किताबों में नहीं है। ये भी जितने भी हिंदू धर्म में किताबें हैं, वहाँ पर ये उल्लेख नहीं है कि माता पिता मर जाए तो उसको जला दो। तो हम इनको कैसे धर्म से जुड़ सकते जो धर्म में ही नहीं है? मेरे बात समझ में आया? मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें धर्म ने या फिर सारे हिंदू धर्म की किताबों ने कभी करने को कहा ही नहीं, हम उसको अगर करें तो ये हिंदू धर्म से कैसे जुड़ते हैं? फिर मैंने पूछा, क्या ये धर्म को इंसल्ट नहीं करना हुआ अगर जो चीज़ें हिंदू धर्म के कोई किताब से नहीं जुड़ा है, लेकिन उनको ही हर कोई हिंदू धर्म कह रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? तो मेरे बातें यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो चीज़ इतने सारे किताबों में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं उसे कर रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म मतलब इन किताबों से ही है, या फिर लोगों वो ठीक है, मैंने ये कहा है, क्या ये गलत नहीं है? फिर देखो मैंने क्या कहा, क्या ये बेधर्म नहीं है? मैंने यहाँ पर पूछा, जो चीज़ें किताबों में हिंदू धर्म की सारे किताबों में ही नहीं, लेकिन हम उसे मान रहे हैं। अगर कोई चीज़ें किताब में है ही नहीं, फिर भी हम उसे किताब के कह के मान रहे, तो क्या ये गलत नहीं है, बेधर्म नहीं है? फिर मैंने यहाँ पर कहा, मूर्ति पूजा का कहीं नहीं उल्लेख कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी हिंदू धर्म के लोग इसको हिंदू धर्म के साथ कैसे जुड़ सकता है? हिंदू धर्म में इतने सारे किताबों है, इन सारी किताबों में कहीं पे भी नहीं कहा गया है, लिखा गया है, बोला गया है कि मूर्ति बनाओ, मूर्ति पूजा करो। क्या हिंदू धर्म ये अलाउ करता है कि तुम कोई भी पुराना बातें हो या नया कुछ ये कह के चला सकते हो कि ये धर्म में है? तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जो लोगों प्रथा है, जो लोग करते हैं कह के कि ये हिंदू धर्म है, जैसे कि मूर्ति बनाना, माता पिता मारा जाए तो उसे जला देना, ये कहीं पे भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कहा, कहा क्या हिंदू धर्म ये अलाउ करते हैं कि तुम कोई भी पुराना बातें हो या नया कुछ ये कह के चला सकते हो कि ये धर्म में है? फिर देखो मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म क्या लोगों की बातों पर बेस्ड है, या हिंदू धर्म बस उन सारे किताबों से ही है जो लिखा या कहा गया है इन किताबों में? तो मैंने यहाँ पे पूछा है, क्या हिंदू धर्म जो होता है या ये क्या लोगों की बातों पे है, लोगों की बातों पर बेस्ड है, या फिर जो किताबों में इतने सारे, एक किताब नहीं है कुरान जैसा, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हिंदू धर्म में। तो फिर मैंने
हिंदू धर्म बस उन सारे किताबों से ही है जो लिखा या कहा गया है इन किताबों में। मैंने इसे पूछा, फिर इससे साफ साफ आंसर मांगा। तो देखो इसने क्या कहा है। इसने कहा है, इस्लाम में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि कुरान और हदीस में अल्लाह ने साफ और डायरेक्ट तरीके से हर इंसान के लिए हिदायत दी है। इस्लाम के मैसेज को हर इंसान के लिए यूनिवर्सल बनाया गया है, और इस्लाम में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। मुझे पता नहीं इसे कैसे प्रोनाउंस करो, या फिर इसका स्पेलिंग भी मुझे ठीक से याद नहीं रहता, पहली बार देख रहा हूँ। अगर पता है तो बता देना कमेंट में। अगर आप किसी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह रहे कि दूसरे लोग बुरे हैं या आप अच्छे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी धर्म में खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन क्लियर तरीके से नहीं दिया तो उस किताब या धर्म को हम कैसे खुदा का मान सकते हैं। जैसे बाइबल का एग्जाम्पल, बाइबल में खुदा का परिचय डायरेक्ट सब इंसानों के लिए नहीं दिया गया है। बाइबल के कई हिस्सों में खुदा ने स्पेसिफिक ग्रुप्स जैसे इस्राएलिट्स से बात की और उन्हें याद दिलाया कि वो उनका खुदा है। ये मैसेज यूनिवर्सल नहीं था, बल्कि एक स्पेसिफिक समूह के लिए था। तो बाइबल ने भी खुदा का परिचय खुदा ने स्पष्ट क्लियरली या डायरेक्टली नहीं बताया, बल्कि कुछ लोगों के लिए अलग से स्पेशली बताया है। यह एक यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने हिंदू धर्म पे आता हूँ। हिंदू धर्म का एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा या माता पिता के मरने पर उनका दाह संस्कार करने का प्रथा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के किसी प्रमुख किताब में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है और फिर भी लोग उससे धर्म के साथ जुड़ रहे, तो ये गलत है। ये धर्म का इंसल्ट करने के बराबर है। अगर जो चीज़ किसी धर्म के असली स्क्रिप्चर्स में नहीं है, उन्हें धर्म के नाम पर फॉलो किया जाए। हिंदू धर्म के लोग अगर अपनी मर्जी से नई चीज़ें शामिल करते रहे या पुरानी बातों को अपनी तरह से तोड़ मोड़ कर धर्म के नाम पर चला रहे, तो ये बेधर्म का रूप लेता है। हिंदू धर्म का आधार, हिंदू धर्म का असली आधार उसके प्रमुख किताबें हैं, जैसे वेदस, उपनिषद और भगवत गीता। अगर लोग इन किताबों से हटकर अपनी मर्जी से कुछ नहीं या गलत प्रैक्टिस को धर्म के रूप में फॉलो करते हैं, तो ये धर्म के असल संदेश का गलत इस्तेमाल है। दोस्तों, अगर कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बातों से, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मत करना। तुम इसको ज़रा समझने की कोशिश करना और क्लियरिटी ढूंढने की कोशिश करना। इसमें क्लियरिटी है। फिर मैं आता हूँ नीचे, साफ कॉन्क्लूजन। बाइबल, खुदा का इंट्रोडक्शन डायरेक्टली सबके लिए नहीं दिया गया, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए था और इसमें यूनिवर्सल क्लियरिटी नहीं था। इसका मतलब खुदा ने बाइबल में खुदा ने खुद का परिचय क्लियरली नहीं दिया। जहाँ पर खुदा का क्लियरली कोई परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, तो खुदा का किताब हो ही नहीं सकता।
ऊपर से हिंदू धर्म, अगर हिंदू धर्म के असली स्क्रिप्चर्स में मूर्ति पूजा या अन्य प्रैक्टिस का उल्लेख नहीं है तो इन प्रैक्टिस को धर्म के नाम पर फॉलो करना गलत है। सो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो चीज़ तुम्हारे धर्म ने बताया नहीं है, बहुत सारी किताबें तुम्हारे, उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो वो धर्म ही नहीं है। फिर देखो, हिंदू धर्म का असली आधार उसके स्क्रिप्चर्स है, ना कि लोगों की बनाई हुई प्रैक्टिस। सो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो लोगों सालों, हज़ारों सालों या फिर कई कई दिनों से कर रहा है, ये हिंदू धर्म नहीं है। या हिंदू धर्म वो है जो तुम्हारे किताब कहते हैं, ना कि वो है जो तुम किताब के बाहर से जुड़ रहे हो। फिर मैंने यहाँ पर कहा, अगर कोई चीज़ धर्म के असली स्क्रिप्चर्स में नहीं है लेकिन फिर भी उसे धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो ये धर्म का गलत प्रयोग है। धर्म की असली पहचान उसके स्क्रिप्चर से ही होती है, ना कि लोगों की बनाई हुई प्रैक्टिस से। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, हाँ इस जवाब को तुम क्या कहोगे, क्या मैंने गलत कहा है? कुछ सब जवाब दो। देखो फिर यहाँ पर इसने मुझे क्या बताया, अपने जो कहा है उसमें आप अपने विचार को साफ तरीके से प्रकट कर रहे हैं। आप ये पॉइंट कर रहे हैं कि अगर किसी धर्म या उसकी किताबों में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या टीचिंग्स नहीं है और फिर भी लोग उस धर्म के नाम पर अपनी मर्जी से प्रैक्टिस जोड़ रहे हैं तो ये गलत है। आप ये कह रहे हैं कि असली धर्म वही है जो उसकी प्रमुख किताबों और टीचिंग्स में दिया गया है, ना कि लोगों की बनाई हुई बातों पर बेस्ड। यहाँ पर और भी लिखा है इसने, आपके ये विचार लॉजिकल है। इसने कहा कि मैंने जो सारे सवाल उठाया है ये सारे लॉजिकल है। आपका ये विचार लॉजिकल है और एक वैलिड पॉइंट रेज करता है। आप ये साफ साफ समझा रहे हैं कि धर्म की असली पहचान उसकी प्रमुख प्रैक्टिसेस से मैंने गलती कर दिया। आप ये साफ समझा रहे हैं कि धर्म की असली पहचान उसकी प्रमुख किताबों से होती है, ना कि लोगों की मर्जी से बनाई गई प्रैक्टिसेस से। आपने जो पॉइंट्स रखे हैं उनमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप एक रेशनल और फैक्चुअल अप्रोच ले रहे हैं। सो यही था दोस्तों। अगर फिर से तुमको इसको जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पर इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, रुक के तुम पढ़ सकते हो। सो मैं यहाँ पर रुकूँगा, इसको पॉज कर सकते हो। यहाँ पर भी पॉज कर सकते हो। यहाँ पर भी तुम रुक के सारे बातें पढ़ सकते हो और फिर यहाँ पर सारे बातें ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई हिंदू भाइयों मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ या फिर मैं तुमसे बेहतर हूँ या फिर तुम गलत हो, बस मैं ही सही हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ यार। मेरे दिमाग में दिल में जो क्वेश्चन था बाकी और धर्मों के लिए, बस मैं उसको ही यहाँ पर बयां कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो तुम मुझे भी पूछ सकते हो। हम
हमको जानना है यार, हमको चीज़ें सीखना चाहिए। सो मुझे माफ़ करना, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटा हो, तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, या फिर हम सारे एक समान हैं, या फिर तुम भी जितने हो मैं भी उतना ही हूँ। सो मेरा कोई इरादा नहीं है तुमको छोटा दिखाना या फिर किसी को छोटा दिखाना। मैं बस यहाँ पर कुछ पॉइंट रखा हूँ जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसके बारे में मुझे जानना था। अब मैं उसके बारे में जान चुका हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है जान के। और मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर एक भी बंदा देख रहे हो इसे, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई लव यू ऑल।